विश्वविद्यालय प्रोफेसर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बोला था कि हीरो के बच्चे यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ। हेमंत सोरेन जी एक दिन जब जेल से छूट के आए तो सदन में खड़े होकर विधानसभा में बोले कि हम आदिवासी समाज से निकल कर इनके बगल में बैठ गए तो इनके कपड़े मैले हो गए, इनका दिमाग मैला है, इनके दिल में मनुस्मृति है और हमारे दिल में संविधान है। ऐसा देश मत बनाइए जिसमें अपना बेटा को बीसीसीआई का चेयरमैन, फिर आईसीसी का चेयरमैन, बैट बल्ला न पकड़े या करोड़ों रुपए का मालिक हो जाए और आपका बेटा बेटी को कहे कि धर्म खतरे में है, तलवार लो, बंदूक लो। हम कह रहे हैं कि खतरे में शिक्षा है, कलम लो। इसके पीछे लिखने का मेन मकसद इसके पीछे केवल ये कहानी है कि कलम और किताब सबसे ज्यादा खतरे में है। लोग आगे भड़काते हैं धर्म खतरे में है, लो तलवार उठाओ, बंदूक उठाओ। मैं कह रहा हूँ स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय खतरे में, कलम उठाओ और सबको कलम पकड़ाओ, सबको शिक्षा दो। लेकिन आज शिक्षा मिली तो आखिरी पीढ़ी से पहली बार कोई व्यक्ति आया। अब शिक्षा बेची जा रही है, अब शिक्षा में एक विचारधारा का कब्जा किया जा रहा है, अब शिक्षा को गुलाम बनाया जा रहा है, महंगा किया जा रहा है, फेलोशिप बंद किया जा रहा है, लेटर एंट्री की जा रही है, परमानेंट अपॉइंटमेंट के बंद किया जा रहा है, बजट घटाया जा रहा है। शिक्षा पर बजट नहीं खर्च करोगे तो खर्च कहाँ करोगे? इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लोगे चुनाव लड़ने के लिए। शिक्षा पर सबका खर्चा हो और इसी समय लगा लो भाई। तो उसके बाद ये किताब कह रही है कि शिक्षा बचाना क्यों जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जब आप नाम लिए, हिंदुओं के बात करने वाले लोग ही गौ का जो तस्करी करते हैं, जो बेचते हैं, उनसे ज़्यादा चंदा लेते हैं। हाँ भी यही है, पूरा देश जान गया है, पूरा देश इस झूठ को पहचान गया है, पूरा देश इस धोखे भ्रष्टाचार को, पूरा देश जान गया है कि वो झूठ बोलते हैं, पूरा देश जान गया है कि वो शिक्षा रोजगार आपके बच्चों से छीनेंगे और गृह मंत्री का बेटा को बीसीसीआई से आईसीसी का चेयरमैन बना देंगे। उसको बैट बल्ला पकड़ने नहीं आता, 2 अक्षर बोलने नहीं आता है और गृह मंत्री का बेटा है, अपरिवारवाद नहीं है। वो कब बैट बल्ला पकड़ा जी? आपके बच्चों को कह रहा तलवार पकड़ो जी, धर्म में जाओ जी। अरे धर्म दिल में है, आपके स्कूल जाओ जी, विश्वविद्यालय जाओ, लेकिन स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद कर रहे हैं, महंगा कर रहे हैं। शिक्षा इतनी खराब हो जाए कोई बच्चों को पढ़ाना ही ना चाहे। ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके लिए सबको प्रोफेसर की डायरी जरूर पढ़नी चाहिए। कार में खड़े हैं, वहाँ एक शख्स थे, नाई समाज से आते थे। जब 10वीं पास किए, मैट्रिक पास किए तो अपने गाँव के एक समृद्ध सामंती के पास पिता लेके गए और पिता से उन्होंने कहा कि जाओ कहो, उनको बताओ कि आगे के लिए कुछ मदद करेंगे पढ़ाई में। तो उन्होंने कहा कि हम मैट्रिक पास कर गए। तो सामने से आवाज आई, मैट्रिक पास कर गए तो आओ गोड़ दबाओ। तो वो शिक्षा महंगी थी इसलिए मुश्किल हुई। वही व्यक्ति जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, कर्पूरी ठाकुर जी, तो उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया ताकि गरीब कमजोर के बच्चों को शिक्षा अच्छी। कोई किसान का बच्चा, कोई भैंस चराने वाले का, भेड़ बकरी चराने वाले का, कोई पत्थर तोड़ने वाले का, खेत में काम करने वाले का, मजदूरी करने वाले का, उसका बेटा भी डीएमएसपी बने, उसका बेटा भी देश चलाए, उसके बेटियां भी पढ़ें। मुझे लग रहा है कि ये संविधान का स्वप्न है, बाबा साहब अम्बेडकर का स्वप्न है, मंडल आंदोलन का है। तो हम भी वही स्वप्न देख रहे हैं। लक्ष्मण यादव को कभी किसी ने कहा कि तुम तो हीरो हो, तो 12 बजे बाद बुद्धि आता होगा, या घुटना में बुद्धि है, ऐसा कभी? क्योंकि ये बोला जाता है। सामने नहीं बोला होगा, पीछे बोला होगा, इतनी हिम्मत भी नहीं हो पाती है। अब समय बदल गया ना थोड़ा। लेकिन दिल में तो जरूर ये होता होगा कि हमारे एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बोला था कि हीरो के बच्चे यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ये लड़ाई हमारी लड़ाई है। आपके यहाँ तो आरक्षण में भी नुकसान हो रहा है, देना है 27%, दिया जा रहा है 3%। हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में, जिनमें कई बच्चे जो बैकवर्ड समाज के थे उन्होंने लड़ा, मुस्लिम ने लड़ा मिल करके। हाँ, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस लाठी मार रही है उनको। आरक्षण तो तब बचेगा जब सरकारी चीजें बचेंगी, सरकारी शिक्षा बचेगी, सरकारी रोजगार बचेगा, वही ना आरक्षण लागू है। क्योंकि मंडल कमीशन करा निजी में भी आरक्षण दो, लेकिन कहाँ दे रहे हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी माथा टेकते हैं संविधान की किताब पर, और वही संविधान कैसे खत्म उसके लिए लेटर एंट्री ले आते हैं। आज अगर बहुजन समाज जागरूक न होता तो लेटर एंट्री का फैसला वापस होता। अभी भी लेटर एंट्री खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि SC ST OBC को भी लेटर एंट्री में शामिल कर देंगे। हम कह रहे हैं लेटरल एंट्री बंद होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लेटरल एंट्री होगा तो इस समय SC ST OBC जो RSS की शाखा में होगा वही आएगा उसमें। आप परीक्षा कराओ, आप इम्तिहान लो, आप उसका सबको वैकेंसी निकालो और वैकेंसी में रिजर्वेशन दो। यूपीएससी काहे लिए खोला है? वो झोला बेचने के लिए। तो यूपीएससी एग्जाम कराता है ना, तो वही ना ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाएगा। तो लेटरल एंट्री के जरिए कैसे संविधान खत्म किया जाए, इसकी कोशिश दिल्ली में बैठा लोग करेगा। वो इसी आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माई डॉट, हाँ वो लालू आ गया है, ऐसे बहुत सारी बातें बोली गई। मुझे लग रहा है कि ये मानसिकता है। उत्तर प्रदेश में अभी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जब वो मुख्यमंत्री से आवास से निकले तो गंगा जल से धुलवाया।
तो यादव थे, जबकि बहुत सारे यादव लोगों को भी लगता है कि अरे हमको कौन जातिवाद कराएगा, तो वो एहसास कराता है। जाति व्यवस्था एक बीमारी है और ये कोढ़ वाली बीमारी है, कैंसर की तरह बन रही है। इसका इलाज सबको करना होगा, वरना ये सबका नुकसान करेगी, देश का नुकसान करेगी। इसलिए कोई गाली दे, कोई कुछ भी कहे, इस देश में हजारों साल से इस तरह का अपमान सहा गया, इस तरह का अन्याय सहा गया, फिर भी लड़ाई लड़ी गई और हम यहाँ खड़े हैं ना। तो ये लड़ाई हमसे पहले बहुत से लड़ी जा रही थी और आगे भी लड़ी जाएगी। एक बहुत बढ़िया लाइन मेरी है, वो एक गाने में आती है, मैं उसको कह रहा हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां कहने वाले, खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही और हमारे बाद तक चलेगी। आरक्षण को भी खत्म करने का साजिश रची जा रही है, क्या कहेंगे? आरक्षण इस देश की नहीं, दुनिया की वह नीति है जिसने बहुत कम समय में बहुत बड़ी आबादी को न्याय और अधिकार दिलाया, सम्मान दिलाया। आरक्षण प्रतिनिधित्व का हिस्सेदारी का एक बहुत बड़ा रास्ता है और आरक्षण ने बराबर किया, सम्मान दिया। हजारों साल से जिसको अपमान किया गया था उसको सम्मान दिया। तो जो अपमान कर रहे थे, जो वर्चस्व में थे, जो मुट्ठी भर लोग थे, उनको दर्द होगा कि कोई बराबर हमारे कैसे बैठ गया। ये हेमंत सोरेन जी एक दिन जब जेल से छूट के आए तो सदन में खड़े होकर विधानसभा में बोले कि हम आदिवासी समाज से निकल कर इनके बगल में बैठ गए तो इनके कपड़े मैले हो गए, इनका दिमाग मैला है, इनके दिल में मनुस्मृति है और हमारे दिल में संविधान है। तो संविधान की लड़ाई लड़ी जाएगी, इसलिए बराबरी की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब के संविधान को आगे रखिए, समाजवाद अम्बेडकरवाद को मिलाकर चलिए और समता, न्याय, बंधुता का भारत बनाने के लिए सब लोग एकजुट होकर के शिक्षा बचाइए, रोजगार बचाइए और संविधान बचाइए। बहुत धन्यवाद।